जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी स्वीट कॉर्न वड़े। स्वीट कॉर्न के पकोड़े और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन आज हम स्वीट कॉर्न के वड़े बनाएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। और बारिश की सीज़न में भुट्टे बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं और ये वड़े खाने की मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। मकई के वड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप मकई के दाने लिए हैं। ये फ्रेश भुट्टे मिलते हैं, उसी से दाने निकाले हैं। ये हल्के मीठे होते हैं, इसे स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। और 2 कप मक्के का आटा लिया है। मक्के का आटा ज़्यादा मोटा है तो उसे छान लेना है। अब मकई के दाने को क्रश कर लेंगे। मकई के दाने क्रश करने के लिए मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है। अब मकई के दाने डाल देंगे और 2 टेबलस्पून जितना दाना रहने देंगे, जो हम बाद में ऐड करेंगे। जो वड़े खाने वक्त ये दाने बीच बीच में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब बंद करके क्रश कर देंगे। अब क्रश किए हुए मकई के दाने एक बाउल में निकाल देंगे। मकई में फाइबर भी बहुत होता है। अब आप देख सकते हो कि इस तरह दरदरा सा क्रश करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, आधी टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। अब 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप दही की जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो मकई के दाने बाकी रखे थे उसे डाल देंगे। अगर आप इस तरह मकई के दाने नहीं डालना चाहते हैं तो इसे भी आप साथ में ही क्रश कर दें, क्योंकि कभी कभी फ्राई करने वक्त दाने अलग हो जाते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और मक्के का आटा थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। इतना मिक्स हो जाने के बाद जो आटा बाकी रखा है उसे भी ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब सब मिक्स कर देंगे। अब सब मिक्स करने के बाद आप इस तरह चेक कर लीजिए, अच्छे से बाइंडिंग होना चाहिए। अगर आपको आटा और भी गीला लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच आटा और मिला सकते हैं। अब ढक के 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, जिससे मक्के का आटा भीग के अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। आटा सेट भी हो चुका है। अब 1 टेबलस्पून तेल डाल के आटे को अच्छे से चिकना कर देंगे, जिससे वड़े बनाने वक्त हाथ में चिपके भी नहीं और वड़े ड्राई भी ना हो जाए। अब हाथ को भी चिकना कर दिया है। अब थोड़ा सा आटा हाथ में ले लेंगे और इस तरह 2 पाम के बीच में प्रेस करके थोड़े मोटे और गोल गोल वड़े बनाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह सारे वड़े बना के तैयार करेंगे। अब सारे वड़े बना दिए हैं और इतने आटे में से 45 to 50 वड़े बनते हैं। अब वड़े को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल पहले ही गरम करने रख दिया था। अब एक एक वड़े तेल में डाल देंगे। जब वड़े तेल में डालें तब ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए, बाद में ही वड़े डालना है। अब गैस मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कर देंगे और वड़े को पलट के साइड चेंज कर देंगे। वापस साइड चेंज कर देंगे। फ्राई करने में ध्यान रखना है कि धीरे से पलटेंगे और एक बैच फ्राई करने में 1.5 से 2 मिनट लगती है। अब वड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह लाइट ब्राउन कलर के हो जाए तब निकाल देंगे। सारे मकई के वड़े फ्राई हो चुके हैं। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे।
मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए जिस तरह से मैं तोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं ये वड़े ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वड़े ऑयली भी नहीं बनते हैं। ये वड़े आप 2 से 3 दिन तक रख के खा सकते हैं। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और घर पे सबको बहुत पसंद भी आएंगे। Thank you so much for watching.